साथियों, इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आईसीआर के अंडर आता है और झांसी में स्थित है, नोटिफिकेशन जारी करा है। इसमें आपको बस इंटरव्यू होगा, कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं है। पहली पोस्ट में देखें तो पोस्ट की संख्या 1 है और पोस्ट का नाम है यंग प्रोफेशनल फर्स्ट। और इसमें जो आपको वेतन मिलेगी 30,000 फिक्स्ड है। और उसके बाद क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास एमएससी सॉइल साइंस या फिर एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में है या और नॉलेज है सॉइल और वाटर का, और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको प्रीफर किया जाएगा। खैर, इंटरव्यू का टाइमिंग है दिया हुआ 16/12/2024 11 AM। और दूसरी पोस्ट देखें तो फिर इसमें भी है यंग प्रोफेशनल फर्स्ट का, लेकिन इसमें क्वालिफिकेशन थोड़ा सा अलग था। एज और वेतन ऊपर वाले जैसा ही है 30,000, और क्वालिफिकेशन बस चेंज है। यहाँ पे रिमोट सेंसिंग और ज्योग्राफी बीएससी ज्योग्राफी ऐड करा है। और वही अगर प्रीफर करा जाएगा, आपके पास एमएससी इन सॉइल साइंस है या फिर रिमोट सेंसिंग वगैरह है तो नॉलेज है रिमोट सेंसिंग का या सैटेलाइट इमेज एनालिसिस का। और अगर आपके पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको प्रीफर किया जाएगा। 16/12 डेट दे रखा है। और फिर वही फिर नीचे टर्म एंड कंडीशन दे रखा है, उसको प्योरली टेम्पररी है। हाँ, ये टेम्पररी पोस्ट है 1 साल के लिए, लेकिन एक्सटेंडेबल है 2 मोर साल के लिए, यानी कि 3 साल तक आप कर सकते हैं। वही लिखा है, फिर लिखा है कि आपको प्रोजेक्ट ख़त्म होने पे मतलब हटा दिया जाएगा, ऐसा करके कुछ। इंटरव्यू एलिजिबल कैंडिडेट विल हेल्ड एट IGFRI झांसी में इंटरव्यू होगी आपकी। और नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या है, 1 मिनट। एज लिमिट दे रखा है तो वो तो हम अपन देख चुके हैं। एज लिमिट 21 ईयर एंड मैक्सिमम वही 45 ईयर, ठीक है। और फिर उसके बाद दे रखा है वही सर्टिफिकेट वगैरह क्या क्या देना है, उसका दे रखा है डिटेल। बता रहा है आपको अपना फॉर्म सेल्फ अटेस्टेड करके और 30 मिनट पहले, ठीक है, कहाँ गया अभी पढ़ा था मैं, हाँ, 30 मिनट पहले आपको वहाँ पे इंटरव्यू वाले जगह पे पहुँचनी है। फिर उसके बाद दे रखा है कि कहाँ पोस्ट किया जाएगा, तो झांसी में ही पोस्ट किया जाएगा। और रेडी टू विजिट प्रोजेक्ट साइट, और प्रोजेक्ट साइट के लिए इधर उधर भेजा जा सकता है, वो लिख रखा है इन्होंने। आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बात करा है। आगे इसने लिखा है कि अगर आपने एमएससी वगैरह इसे दिया है और वर्क एक्सपीरियंस दिया है तो उसका कब प्रूफ लगेगा आपको। खैर, आगे बढ़ते हैं तो टेम्पोरेरी बेसिस है, फिर से वापस बता रहे हैं को टर्मिनेट विद प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ख़त्म होगा आपको हटा दिया जाएगा, ऐसा कर रखा है, लिख रखा है। खैर, आगे पढ़ते हैं। आगे कुछ खास है तो मुझे कुछ खास अभी दिख नहीं रहा है यहाँ पे। वही सब सेम, द सर्विस सिलेक्टेड कैंडिडेट कैन बी डिफेंस इवन बिफोर द टर्मिनेशन, मतलब सर्विस के पहले भी टर्मिनेशन किया जा सकता है। फिर नो टीएडीए दिया जाएगा, कोई टीएडीए नहीं है। फिर एनओसी आपको लानी पड़ेगी। अगर आप कहीं एम्प्लॉयड हैं तो आपको एनओसी तो ऐसे भी जमा करनी पड़ती है हर जगह। खैर, आगे देखें तो फिर फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करनी है, ऐसा लिख रखा है। फिर उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगी उसका नाम लिख रखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। खैर, आगे देखते हैं तो ये डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, आप लोग एक बार मिला लीजिए। और आगे बढ़ते हैं अपन। आगे लिख रहा है द डिसीजन ऑफ डायरेक्टर IGFRI झांसी वुड बी फाइनल और बाइंडिंग इन ऑल एस्पेक्ट। बता रखा है कि डायरेक्टर का डिसीजन प्रिवेल करेगा हर कंडीशन में। खैर, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है उसका दे रखा है, तो इसमें इसको प्रिंट आउट करवानी है और इसको ऑफलाइन भरकर इंटरव्यू के टाइम ले जानी है। नेम, फादर्स नेम वगैरह लिखा हुआ है, सेक्स, ईमेल आईडी। खैर, इसको ऑफलाइन आपको भरनी है। तो बस इतना ही था, इसमें और कुछ खास नहीं है। साथियों, कोई अगर फॉर्म आता है हमारे पास इंटरव्यू वाली या फिर टेम्पोररी बेसिस, उसको आपको अगर फ्री बैठे हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस देगा आपको। और ऊपर से एक कभी कभी परमानेंट बेसिस पे कर दिया करते हैं इसको। तो इतना ही था, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।